말씀 증거에 एक्टिंग सीनियर पास्टर प्रचार करेगी जिसका विषय है अय्यूब 12वां सत्र। 이수희 집사님, 이혜경 집사님 특송에 감사드립니다. 강단 허나 소개합니다. 허나자는 해외 डिकनेसेस सुही लिम और हैगिंग लिम को मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी विशेष प्रस्तुति के लिए। फूलों की भेंटों का परिचय मैं आपको दूंगी। 영광을 올려드립니다. फूलों की भेंटें विदेशी शाखा कलीसिया ने अर्पण की है। हम त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने धधकती आंखों से हमें सुरक्षा दी है, जीवन का वचन हमें दिया है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं जो क्रूस पर मरा और प्रायश्चित का बलिदान हमारे लिए बन गया। और सीनियर पास्टर को धन्यवाद देते हैं जो प्रार्थनाओं में हमें याद रखते हैं। एक्टिंग सीनियर पास्टर को भी धन्यवाद देते हैं जो अपने पूरे जीवन से प्रचार करती हैं और मार्मिन की अगुवाई खुशनुमा मसीह जीवन में कर रही है। और मिसिस बोकनिमली को भी जो प्रार्थनाओं में से हमें भरपूरी देती हैं। हमारी कलीसिया की 14वीं सालगिरह के उपलक्ष्य पर हम फूलों की भेंटों को अर्पण करते हैं। आपका धन्यवाद। पिछले सत्रों में हमने उस दृश्य को देखा जहां पर अय्यूब भावुक होकर एलिपस की भावनात्मक डांट को जवाब देता है। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम बहस ना करें, परंतु वो दोनों ही खुद को सही ठहरा रहे थे और निरंतर बहस कर रहे थे। और उनकी इस गरमाई बहस में कटु वचन थे, भावुक डांट थी जो एक दूसरे को तलवार की नाई चुभ रही थी। वो न्याय कर रहे थे, निंदा कर रहे थे और असत्य की बातें कर रहे थे। आज हम उनके इरादे को और उनके इस बहस में पाए जाने वाले आत्मिक अर्थों को देखेंगे। हमने पिछली बार भी इनके आत्मिक अर्थों को देखा था और हमने एहसास किया था कि ये सब बातें कितनी व्यर्थ होती हैं। हमारे मसीह जीवन में हम कितना बहस करते हैं। हम बहस करते हैं। लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो विषय से बाहर होती हैं और इस तरह से एक दूसरे को ठेस पहुंचाते हैं। एक दूसरे को उन्हें बुरा लगता है और फिर झगड़े उत्पन्न होते हैं। ये चीजें परिवार में होती है, कार्यशालाओं में होती हैं और दोस्तों के रिश्तों में होती है और साथ ही चर्च के कार्यकर्ताओं के रिश्तों में भी होती हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। पिता परमेश्वर कहते हैं ये मूर्खता है, ये व्यर्थ है। मुझे आशा है कि इन बातों को आप याद रखें। आपको इस तरह से बहाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो तो अपनी ही बात पर जोर दे रहा था, इसलिए हमने बहस कर दी। मगर लोग बहाना बनाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे उसे सुधारना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपनी ही बात पर जोर देता है या देती हैं। लेकिन ये सब बातें व्यर्थ है। आपको इन्हें रोक देना चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ मसीह जो विश्वास का दावा तो करते हैं लेकिन सत्य में आज़ादी महसूस नहीं करते। हम परमेश्वर के वचनों में निवास करें और शांति और सत्य में आज़ादी का अनुभव करें और आनंद भरा मसीह जीवन जिएं। लेकिन जब हम वचन के अनुसार कार्य नहीं करते तो फिर हम परमेश्वर की सेवा एक भय योग्य परमेश्वर की सेवा के रूप में नहीं कर पाते हैं। आज के संदेश के द्वारा आप अपने आप को जांच सकें। क्या वचन के द्वारा आप जागृति पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपको आनंदित और खुश होना चाहिए। मगर क्या ये बातें ऐसा लगता है कि आपको चुभ रही हैं? तो इसका अर्थ है कि आपने परमेश्वर का अनुग्रह पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप कहते कि आपको ये वचन नहीं चुभे हैं। अगर सचमुच आप में जागृति है उन चीजों के बारे में जो आपने नहीं जानते थे, तो आपको उसके लिए आनंदित होना चाहिए, धन्यवादी होना चाहिए। आपको अपने आप को जांचना चाहिए कि आप कैसा महसूस करते हैं। कुछ लोग अपने आप को जांचते हैं कि वो अय्यूब और अय्यूब के मित्र के समान थे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अंगीकार करते हैं। 여러분들 안에 이 말씀이 어떻게 다가오시는지요? 제가 아동주일학교 친구에게 편지를 받았어요. 목사님 아동주일학교 그 예배 은혜 많이 받았습니다. ये संदेश आपको कैसे लगते हैं? मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ था चिल्ड्रन संडे स्कूल से, और वो अपने पत्र में कह रहा था कि एक्टिंग सीनियर पास्टर आपका धन्यवाद। आपका संदेश ऐसा था जैसे मानो आपका व्यक्तिगत संदेश हो मेरे लिए। उसने अंगीकार किया कि उसने परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त किया और वो साप्ताहिक रूप से परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर रहा है। हालांकि वो एक छोटा बच्चा है, मगर वो इस तरह का अंगीकार कर रहा है। इसलिए उसके पत्र को पढ़कर मुझे हंसी आ रही थी।
말씀이 그냥 आपको ये 그냥 संदेश कैसे 흘러가는 लगता है? 시간. 오늘도 좋은 말씀 들었어. 그치지 말고 क्या इन संदेशों ने आपको जीवन प्रदान किया है? 감사해야 할 것입니다. 자, 이제부터 이제 आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि मैंने एक अच्छा संदेश सुना है, 들으셨고 बल्कि 요배 친구가 आपको 요배를 संदेश को 위로하러 왔는데 अपने अंदर बदलाव 그런데 요배 모습을 संदेश 보니 को 처음 आपको 할 अपने 말을 अंदर 잃었다가 बदलाव के रूप में लाना है, 한탄하고 하나님을 जीवन के 원망하고 रूप में लाना है। 들으니까 요배 친구 또한 अयूब 또 के 요배가 मित्र अयूब को 실망했죠. तसल्ली देने आए थे, 끝나자 무섭게 लेकिन अयूब 요배 की 이제 दयनीय दशा को देखकर 결정하고 있는 पहले तो उन्हें दया आई, लेकिन बाद में वो डांटने लग गए। 그러한 말씀이요. 계속해서 이런 말씀을 और जब उनकी बातें समाप्त हुई तब अयूब भी 듣고 उनके साथ 또 बहस करने लग गया। 아, 그렇구나. ये बहस की शुरुआत थी 지면 안 되고요. और यह बहस चलती गई। 여러분 안에 기쁨과 즐거움으로 और आज जब हम उनकी इस डांट को, इस बहस को सुनते हैं, तो आपको भी जागृत होना है 하시기를 바랍니다. और उस जागृति के द्वारा आपको आनंद प्राप्त करना है, अपने आप को खोजना है और ताकत प्राप्त करनी है कि आप अपने आप को बदल सकें। 것 같은데 친구가 자꾸 자기에게 잘못했다고 하니 अयूब जब ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई दोष नहीं है और उसके दोस्त लगातार उसे कह रहे थे कि उसकी गलती है, उसका दोष है, तो उसे लगा कि यह अन्याय हो रहा है। आज के संदेश में हम देखते हैं कि अयूब लगातार एलिपज के साथ विवाद करता है, बहस करता है, क्योंकि अयूब एक बेहतरीन ज्ञान वाला व्यक्ति था। इसीलिए वो अपने दोस्त की बातों से बहुत अधिक अपने दोस्त की बातों का खंडन करते हुए वो कई अलग अलग अभिव्यक्ति का रोचक रूप से प्रकटीकरण करता है। जैसे कि 6:5 में लिखा है, जब बनेले गधे को घास मिलती तो क्या वह रेंगता है, वह बैल चारा पाकर क्या डकारता है। इसी प्रकार से अयूब कह रहा था कि वो तो मेरा मतलब उसके पास अच्छा कारण है, इसी वजह से वो इस मुश्किल में है। वो कह रहा है कि मैं इसीलिए रो रहा हूँ, मेरा विलाप इसीलिए है क्योंकि मेरे पास एक अच्छा कारण है। लेकिन तुम क्यों कहते हो कि मैं बिना वजह के या बिना किसी अच्छी वजह के विलाप कर रहा हूँ। अर्थात वो कह रहा था, वो शिकायत कर रहा था क्योंकि उसने सारी चीजों को खो लिया है और अब उसके शरीर से जो फोड़ों का दर्द है वो उसके सहने से बाहर है। वो इन बहानों को बना रहा था, इसीलिए वो रो रहा है। इसीलिए आज भी लोग कई तरह के बहाने बनाते हैं। जैसे कि कहावत है कि हर चीज का एक कारण होता है। लोग सभी प्रकार के बहाने बनाते हैं, कहते हैं कि मैं इसीलिए थका क्योंकि स्थिति ऐसे थी, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि स्थिति ऐसे थी। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपकी आजमाइशें आगे बढ़ती ही जाएगी। इसीलिए अगर आप अपनी आजमाइशी खत्म करना चाहते हैं तो आपको कहना चाहिए कि यह मेरी गलती है, ये मेरा दोष है, मुझे अपने आप को तोड़ देना चाहिए, मेरी गलती थी। तब आप क्षमा का अनुग्रह प्राप्त करेंगे और इससे ये एक सिग्नल होगा, एक चिन्ह होगा आपकी आजमाइशों का अंत होने का। लेकिन अभी हम देखते हैं कि अयूब की आजमाइशों का अंत अभी बहुत बाद में होना है। वो काफी लंबी आजमाइशें चल रही है। अयूब कह रहा है कि वो तो अच्छी वजह से उसके पास कारण है विलाप करने का, और इस तरह का व्यवहार पश्चाताप का व्यवहार नहीं है। लोग जब पश्चाताप करते हैं तो वो दीनता से ये कहने शुरुआत इस तरह से कहते हैं कि ये मेरी गलती है, लेकिन बाद में वो बहाना बनाने लग जाते हैं क्योंकि उसने मुझे अभिलाषा में डाला, उसने मुझे भरमाया, इसीलिए मैंने पाप किया। अगर आपका इस तरह का व्यवहार है तो आप परमेश्वर का अनुग्रह नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अयूब भी ऐसा ही था। आप अपने बारे में सोचिए। आपको अपने मसीह जीवन को जांचना चाहिए और देखना चाहिए कि आपने किस तरह से कार्य किया है। अयूब की जगह पर उसके पास कई कारण थे विलाप करने के, शिकायत करने के, मगर सत्य की ज्योति में वो पूरी तरह से गलत था। बाइबल कहती है, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। परंतु कलेशों के दौरान अयूब पहले तो धन्यवादी और धीरजवंत था, मगर वो पूरी तरह से धीरज नहीं धर पाया। अंत में वो अपने जीवन पर विलाप करने लग गया और शिकायत करने लग गया कि उसके साथ अन्याय हुआ है। आप अपने बारे में सोचिए। जब आप आजमाइशों से गुजर रहे हैं तो आपने भी अवश्य ऐसा कहा होगा कि ये आजमाइशें तो आशीषों की आजमाइशें हैं। हम वचन को जानते हैं कि ये आजमाइशें आशीषें होती हैं, मगर असल में आजमाइशों के दौरान ज्यादातर लोग
उन्हें पार नहीं कर पाते हैं। 인생의 과정 속에 영혼이 성숙하게 단련되며 그럴수록 천국 소망이 더해지는 것입니다. हम धन्यवाद के साथ, आनंद और प्रार्थना के साथ आजमाइशों को पार करने के लिए हमें धीरज की आवश्यकता होती है। धीरज करने के द्वारा हमारा प्राण परिपक्व होता है। बाइबल कहती है, चांदी के लिए गुठाली और सोने के लिए भट्टी होती हैं, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। 견고해지는 것처럼 यदि धातु अग्नि के द्वारा शोधित किए जाते हैं तो उनकी शुद्धता, उनकी परिपक्वता 연단의 과정이 से जो भी अशुद्धता होती है वो हटा दी जाती है। इसी तरह से परमेश्वर भी हमारे हृदयों को शोधित करता है 금과 같이 और हमारी मदद करता है कि हम अपनी शारीरिकता को दूर करें और आत्मा में आए। इसलिए जब हम भी भट्टी के समान इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, तभी हम शुद्ध सोने के समान बनकर उभर सकते हैं। आत्मा में आने के लिए हमें अपनी कमी घटियों को जांचना है, हर प्रकार की बुराई को दूर करना है। 그러므로 하나님께서는 परंतु केवल मनुष्यों की ताकत से यह असंभव है। इसी वजह से परमेश्वर योग्य बनाता है कि हम अपनी बुराई को ढूंढें और आजमाइशों से उन्हें दूर करें। इस तरह से जब हम आत्मा में बदल जाते हैं तो जैसे हमारा प्राण समृद्ध होता है, हम सब बातों में भले चंगे रहते हैं। 그런데 성도님들은 어떠하셨습니까? इसीलिए आजमाइशें आशीषें हैं और यह हमारी आशा को पूरा करने का छोटा मार्ग है। आप अपने बारे में सोचिए, आप जब इस कष्ट से या इस आजमाइश से गुजरते हैं, आजमाइश के दौरान, कष्ट के दौरान, 아니요. यदि आप 인내한다는 건 뭐냐? 기쁨과 감사. नकारात्मक अंगीकार करें तो आपकी आजमाइशें लंबी चलेगी। 이유 변명 누구 끌어다가 धीरज का अर्थ क्या है? धीरज का मतलब है आनंद और प्रार्थनाओं से विजय होना। 그런 말이 아니에요. ऐसे में आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं, आप ये या वो बहाना नहीं बनाएंगे, आप वो नहीं कहेंगे। 기도하고 달려가면 बजाय इसके आप अपनी कमी घटियों को ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपने आप को प्रार्थनाओं के द्वारा बदल सकें। 아니면 और इस तरह के धीरज के द्वारा आप 하지 못해서 सुंदर फलों को उत्पन्न करेंगे, सुंदर नतीजों को निकालेंगे। 아는지 आपको अपने आप को जांचना है कि क्या आपने जय पाई है या नहीं। 내가 이기고 승리해서 कहीं आप 오리라 고백하고 승리하는 रुक तो नहीं गए हैं विश्वास में, आप 되시길 바랍니다. वहीं तो नहीं है जहां 믿는 आप रुके हुए हैं। 믿지 않는 사람이든 누구에게나 시험은 옵니다. 그런데 세상 사람은 시험이 와도 막을 길이 없고 कोई भी हो, चाहे वो विश्वासी हो या नहीं हो, सभी आजमाइशों का सामना करते हैं, लेकिन आजमाइशों के दौरान संसारिक लोग असह्य हो जाते हैं। उनकी ताकत की एक सीमा होती है, मगर हम परमेश्वर के विश्वासी हैं। हम परमेश्वर पर विश्वास करके आजमाइशों को पार कर सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि आजमाइशों को जो विश्वास से पार करते हैं वे आशीषित है। जैसे कि बाइबल में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। 시험이 왔을 때 이에 반응하는 모습이 다양한 것을 볼 수 있습니다. परंतु ऐसे लोग जो विश्वासी कहलाते हैं, 너무 힘드니 आजमाइशों में 하는 사람이 किस तरह का जवाब वो देते हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया वो देते हैं। 하다가 그만 범죄하고 마는 कुछ लोग तो थोड़ी देर के लिए धीरज धरते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि अब तो मैं नहीं सह सकता, मैं छोड़ दूंगा, मैं हार मान जाता हूँ, मान लेता हूँ। और कुछ ऐसे हैं जो धीरज का दावा तो करते हैं या दिखावा तो करते हैं, सत्य में जीने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंत में पाप करते हैं। 우리가 온전하고 कई इस तरह की चीजें होती हैं। परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि हम धीरज धरें और सिद्ध फल उत्पन्न करें, 지난 과거의 시간들을 ताकि हमें कोई घटी न रहे। 내가 연단을 인내로 승리하여서 변화의 열매로 나왔는가? इसलिए जब आप अपने बीते समय को मुड़कर देखते हैं, मुड़कर जांचते हैं, क्या ऐसे दिन रहे हैं आपके जीवन में जहां पर आपने आजमाइशों को पार किया हो? 나가 떨어지는 사람도 있고 포기하는 사람도 있고 आजमाइशों से गुजरने का मतलब यह नहीं कि आप शुद्ध सोने के समान बनकर उभर लेंगे, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो आजमाइशों के दौरान ठोकर खा लेते हैं, चर्च छोड़ देते हैं, 연단으로 변화 विश्वास छोड़ देते हैं या फिर अपने विश्वास में रुक जाते हैं। इस तरह से इसके कई प्रकार है। 나오지 못했어. 승리하지 못했어. आजमाइशों से आप बदले हैं या नहीं हैं, 다시 푸십시오. यही बात है जिसे आपको जांचना है। 하시고 예습하셔요. अगर आपको लगता है कि आप जय पाने में असफल हो गए हैं तो फिर से आपको समस्या को सुलझाना होगा। 승리하지 못했구나. 오래 참고 기다려서 हमें अवलोकन करना होगा। 기도하다가 기도가 쉬워지면서 충만함을 잃고 그러다 보니까 다시 열심 내지 못하고 그냥 그렇게 आपको अवलोकन करना होगा इस तरह से कि जब मैं आजमाइशों से गुजर रहा था तब मैंने भरपूरी को खो दिया था, मैंने विश्वास योग्यता को खो दिया था और मेरे पास कोई फल नहीं है। इस तरह से जब आप अपने बीते समय को मुड़कर जांचते हैं 그리고
그것이 내 안에 사심 욕심일 수도 있겠고, तो 기도하지 आपको 못해서일 수도 있겠고, 그냥 ढूंढना है, 원망해서 आपको 이유되어 खोजना 될 है 수도 있을 수 있겠고, 아니면 충성하지 못해서도 있을 수 कि 있겠고, क्या 나는 गलत उत्तर 진짜 आपने दिया 어떻게 है। 해야 돼?라는 वो गलत 모습으로 उत्तर आपकी 이유를 शिकायतें हो सकती है, 들어주기 अपनी विश्वास योग्यता को खोना हो सकता है, 것들을 찾아서 그리고 या आपका 그것을 कुड़कुड़ाना हो 여러분에게 सकता है 기도하는 कि 거예요. कब ये आजमाइश समाप्त 내 होगी। 부족한 것, 잘 안 इस तरह 되는 से 것, अपनी कमी घटियों को 이걸로 आपको ढूंढना है 기도하면서 고쳐가고 और आपको उनके लिए 하면 प्रार्थना करनी 나중에 है। 예배였을 때 आपको अपनी 필요한 कमी 하나님의 घटियों को ढूंढना है 승리하고 और उन्हें प्रार्थनाओं में रखना है और अपने अंदर सुधार लाना है। 아직 온전한 정금은 아니어도 तब अंततः आप विजयी होगे, आप अपनी कमी घटियों को सुधार पाएंगे 그리고 또 다음 और 성장에 가야 하지 않습니까? अपनी अशुद्धता को आप दूर कर पाएंगे 이 연단을 받았는데 왜 और 계속 फिर आप 이렇게 अगले और अगले और अगले 하나님이 पद पर 주셨던 अगले और अगले और अगले पड़ाव पर जाते रहेंगे। 연단을 받고 आपको 내 आगे 의지와 बढ़ते रहना है इस तरह से, मगर क्यों आप वहीं अटके रहते हैं? 그렇게 멈춰 있지 마시고 आजमाइशों में भी आप वहीं अटके रहते हैं। 연단의 아름다운 결실과 आप 열매를 अपनी 맺지 못했는지 अपने अनदेखेपन से, अपने नजरअंदाजगी की वजह से 그리고 연단을 आप आजमाइशों का सामना करते हैं। 와도 정답을 쓸 आपको इस कारण को ढूंढना होगा 해야죠. कि क्यों अच्छे नतीजे आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं आजमाइशों के द्वारा। 더 성장하는 우리가 되어지는 그 आपको 기쁨과 अपने आप को तैयार करना चाहिए कि आप सटीक 신앙생활 उत्तर 해가실 आजमाइशों के द्वारा प्राप्त कर सकें। 농부가 봄에 आपको 씨를 आजमाइशों को 뿌리고 पार कर लेना है 뜨거운 여름 떼약볕에서 और आपके 땀을 पास 흘리며 ऐसा आनंद होना 씨를 चाहिए 뿌리는 것은 가을에 풍성한 열매를 얻고자 하는 소망이 있기 때문입니다. 농부는 새벽부터 밤늦게까지 곡식에 किसान 몸을 쓰며 벌레를 잡아주고 농약을 치며 भारी बारिश में भी, भारी गर्मी में भी खेती करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें आशा होती है कि वो पतझड़ में फसल काट पाएंगे। वो अपने बच्चों के समान अपनी फसल के साथ व्यवहार करते हैं। वो खाद मिलाते हैं, तरह तरह के कार्य करते हैं और साथ ही साथ जो बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। अगर उन्हें अच्छे नतीजे लाने हैं तो वो संसारिक आनंद से अलग हो जाते हैं, संसारिक बच्चों से अलग हो जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। किसानों को धीरज धरने की आवश्यकता होती है, उसके बगैर वो फसल नहीं काट पाते। हमारे मसीह जीवन पर भी यही लागू होता है। शत्रु दुष्ट हम पर हमला कर सकते हैं और पिता परमेश्वर आजमाइशों को आने देते हैं ताकि हम शुद्ध सोना बनकर उभरें। परंतु बिना धीरज के हम कैसे आजमाइशों को पार कर पाएंगे? बैठ करके कुछ ना करने का मतलब यह नहीं कि आप आजमाइशों को पार कर पाएंगे। ये गलत फहमी है आपकी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि किसान बीज तो बो रहा है लेकिन बीज की रखवाली नहीं कर रहा है। आपको विश्वास के साथ धीरज धरना है। आपको प्रयास करने हैं कि आप पाप और बुराई को दूर करें। आपको पसीना बहाना है, केवल तभी वो बीज बढ़ेगा और फल उत्पन्न करेगा। क्योंकि आप चर्च को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, आप यहीं बने हुए हैं। पाप और बुराई को दूर करने के प्रयासों के बगैर, आप प्रार्थनाओं के बगैर, यद्यपि आजमाइश खत्म हो भी जाए लेकिन आप आशीष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जबकि दूसरे तो उन्नति करेंगे लेकिन आप वहीं बने रहेंगे, आप वहीं रुके रहेंगे, ठहरे रहेंगे। आपको अपने आप को जांचना चाहिए कि क्या इन आजमाइशों के दौरान आप धीरज धरे हुए हैं। इसीलिए अब से मैं आपको चुनौती देती हूँ कि आप धीरज धरें। वो विद्यार्थी जिनका उद्देश्य ये हो, जो उद्देश्य स्थापित करते हैं और अंत तक धीरज धरते हैं, वो अंत में अपना उद्देश्य प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से अगर हमें भी अपना लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त करना है तो हमें धीरज धरना होगा। मान लीजिए एक विद्यार्थी कक्षा को छोड़े बगैर हर दिन स्कूल जाता है। हर दिन स्कूल तो जाता है लेकिन पढ़ाई नहीं करता। उसी प्रकार से मान लीजिए आप हर रविवार को चर्च आते हैं, लेकिन अगर आप कोई कार्य नहीं करते तो अच्छे नतीजे आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम अपने सपनों, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें संयम और धीरज की आवश्यकता होती है। बाइबल कहती है, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जीवन का मुकुट, ये वचन उनके लिए है जो परमेश्वर से अत्यधिक प्रेम करते हैं, विश्वास योग्य रहते हैं, प्राण देने तक पवित्र होते हैं, हर प्रकार की बुराई को दूर करते हैं, अर्थात आत्मा का जन्म जो चौथे स्तर पर आ चुका है। इस प्रकार हमें धीरज धरना है, सहना है, तमाम आजमाइशों को पार करना है जो हमारे मार्ग पर आती है, जब तक कि परमेश्वर हमें पवित्र ना कह दें।
주님 만날 때까지 가야 하는 길이에요. आप ऐसा कह सकते हैं 가다가 멈추면 कि मुझे 무슨 और 말씀을 कितना 드릴까? सहना 그래서 पड़ेगा। 지금까지 이루었던 믿음도 जब तक हम 하루아침에 사라져요. परमेश्वर से न मिल लें, 그것이 우리 यही मार्ग है 인생이고 인간 경제를 जिस पर हमें चलना है। अगर आप चलना रोक दें तो आप शत्रु, दुष्ट और शैतान के शिकार बन जाएंगे, और जो आपने अभी तक एकत्र किया है वो सब नाश हो जाएगा। यही मसीह जीवन है, यही मनुष्य जुताई है। दूसरों की आलोचना करने के बजाय जो चर्च को छोड़ के चले गए हैं, आपको अपने आप को जांचना चाहिए। आपको अपने आप को जांचना है कि क्या आप धीरज धर रहे हैं, क्या आप स्थिर हैं, क्या आप वचन का पालन करते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया है। ये सत्य नहीं है। अगर आप प्रयास ना करें, पवित्र होने का प्रयास आंसुओं के साथ अगर आप ना करें, तो फिर आप अपने अंदर संसारिक चीजों को डाल देंगे, वो आपके अंदर आने लग जाएगी, वो बाढ़ के समान आपके अंदर आएंगी। अगर आप सचेत ना रहें तो, अगर आप जागृत ना रहें तो आप आजमाइशों के दिनों को अर्थ रहित रूप से बिताएंगे। इसलिए मुझे आशा है कि आप आजमाइशों के दौरान धीरज धरें। लेकिन इसका कहने का मतलब यह नहीं कि आपको दबाव में आकर उन्हें सहना है। आपको उन्हें सत्य में सहना है। कैसे सत्य में आप उन्हें सहेंगे? जैसे कि पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 से 18 में लिखा है, इस तरह से आप सत्य में सहते हैं। वो लोग जो हमेशा आनंदित रहते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं, हर बात में धन्यवाद देते हैं, वो विश्वास से हर प्रकार के आजमाइशों को पार कर सकते हैं। अगर आप ऐसा ना करें तो आप अपना समय व्यर्थ गुजार रहे हैं। आप कह नहीं सकते कि आप विश्वास से आजमाइशों को पार कर रहे हैं। लोग जब अपने पापों की वजह से आजमाइशों में पड़ते हैं तो वो धन्यवादी होते हैं। वो अपने पापों को जांचते हैं और धार्मिकता में आते हैं। जब हम आजमाइश में पड़ते हैं, मेरा मतलब है ऐसे लोग जिन्होंने पाप नहीं किया है, अगर वो आजमाइशों में पड़ते हैं तो वो और भी अधिक धन्यवादी होते हैं, क्योंकि वो सब आशीषों के लिए है। इसलिए आप कैसी भी आजमाइश में क्यों ना पड़े, आप हमेशा आनंदित हो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद दो, केवल वचन का पालन करो। ये या वो बहाना ना बनाओ। यही आत्मिक विश्वास है जो पिता परमेश्वर हमसे चाहते हैं। आत्मिक धीरज। मगर अय्यूब ऐसा नहीं कर पाया। वो निरंतर बहाने ही बना रहा था और निरंतर ही शोक कर रहा था। ऐसा करने पर भी उसने खुद को एहसास नहीं किया। अय्यूब कहता है, जो फीका है वह क्या बिना नमक खाया जाता है? क्या अंडे की सफेदी में भी कुछ स्वाद होता है? वो कहता है, जिन वस्तुओं को मैं छूना भी नहीं चाहता वही मानो मेरे लिए घिनौना आहार ठहरी हैं। अय्यूब किस बारे में बात कर रहा है? वो क्या कहना चाह रहा था? उसका कहने का उसका मुख्य बिंदु क्या है? वो कहता है कि बिना नमक के भोजन स्वाद रहित होता है, उसमें कोई आनंद नहीं होता। यहाँ तक कि जिनके पास अच्छा भोजन नहीं होता वो भी उस भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए नमक डालते हैं। और साथ ही अंडे की सफेदी में स्वाद नहीं होता। जो लोग डाइट पे होते हैं उन्हें वो खाना पड़ता है, हालांकि उसमें कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन वो उसे खाते हैं। अय्यूब कहता है कि बिना नमक का खाना और अंडे की सफेदी में कोई स्वाद नहीं होता। एलीपस की बातें भी ऐसी ही थी। वो स्वाद रही थी, वो खाने योग्य नहीं थी। अय्यूब कटु वचन के साथ कहता है कि उसकी बातें व्यर्थ थी। उसमें कोई मूल्य नहीं था, वो सुनने योग्य नहीं थी, क्योंकि एलीपस की भावुक बातें वो मददगार नहीं थी। इसीलिए अय्यूब कहता है कि वो व्यर्थ थी। उसने उसकी बातों को बिल्कुल ग्रहण नहीं किया। वो उसके लिए मानो ऐसे ठहरी जैसे वो स्वाद रही थी। अर्थात अय्यूब कटु वचन के साथ कह रहा था कि अय्यूब की सम्मति वो ग्रहण योग्य नहीं थी। इसीलिए वो कहता है कि वो तो उसे छूना भी नहीं चाहता। वो कहता है कि उसकी बातें तो वो घिनौना आहार ठहरी है उसके लिए। उसकी बातों में घमंड था। वो कह रहा था कि एलीपस, क्या तू परमेश्वर है? मेरा ज्ञान तो तुझसे बड़ा है। तुझे क्या पता है? तू क्यों मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है? मैं तो तुझसे श्रेष्ठ हूँ।
घमंडी होकर अय्यूब अपने हृदय के द्वारों को बंद कर रहा था। इसीलिए उसके मित्र ने सत्य में कितनी ही सम्मति उसे क्यों ना दी हो, वो सत्य को ग्रहण नहीं कर पाया, ना जागृति प्राप्त कर पाया। अगर हम प्रेरित पौलुस को देखें तो वो बिल्कुल अलग था। गमलीएल से उसने शिक्षा प्राप्त की थी, जो व्यवस्था का सबसे उच्च शिक्षक था। अय्यूब पौलुस के पास तो सबसे उच्च ज्ञान था व्यवस्था का, मगर जब से वो यीशु से मिला उसने अपने तमाम ज्ञान को कूड़ा समझा और केवल यीशु मसीह को ही, उसी के ज्ञान को उच्च समझा और अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। जैसे कि पहला कुरिन्थियों 15:31 में वो अंगीकार करता है कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। उसने पूरी तरह से अपने स्वयं की धार्मिकता, रूपरेखाओं, शारीरिक ज्ञान को पूरी तरह से कूड़ा समझा, उसे नाश कर दिया। उसने पूरी तरह से परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र बनाया। ऐसा करने के द्वारा उसने गहराई के साथ पवित्र आत्मा के कार्यों में परमेश्वर से संवाद किया और असंख्य प्रकाशनों को प्राप्त किया। इस तरह से उसने आत्मिक भेदों को प्राप्त किया जिन्हें शारीरिक लोग कभी नहीं जान सकते थे, और अद्भुत सामर्थ्य का प्रकटीकरण किया। हमें पता होना चाहिए कि विश्वास हमें संसारिक ज्ञान और अध्ययन से नहीं मिल सकता है, बल्कि संसारिक ज्ञान से हम घमंडी बन जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन के साथ यही लागू होता है। जब हम उसे अपने हृदय में नहीं जोतते हैं, केवल ज्ञान के रूप में रखते हैं, तो वो भी हमें घमंडी बनाता है। आप ऐसा कह सकते हैं अय्यूब के समान कि मैं तो ये भी जानता हूँ, मैं तो वो भी जानता हूँ, मैं तो सीनियर पास्टर के हृदय को भी जानता हूँ। जो लोग ऐसी बातें करते हैं, आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान होता तो वो इस तरह से नहीं कहते। वो ऐसा नहीं कहते कि मैं तो सीनियर पास्टर के करीब हूँ। अगर कोई ऐसा कहता है तो आपको ऐसे लोगों को अनदेखा करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बात कहना अपने आप में अहंकार है, घमंड है। ये अपने आप को दिखावे वाली बात है। परंतु वो लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग उनकी बात माने। वो इस तरह से दिखावा करते हैं कि उन्होंने पहचान पाई है, उन्होंने प्रशंसा प्राप्त की है। अगर वो इस तरह की बातें कहते हैं तो उन्हें एहसास करना चाहिए कि वे घमंडी हो रहे हैं। बहुत सा ज्ञान प्राप्त करना वो घमंड का स्रोत हो सकता है। अगर आप आत्मा में बातों को जाने तो आप और अधिक नम्र बनेंगे और अधिक दीन बनेंगे। लेकिन अगर आप अहंकारी बन जाए, घमंडी बन जाएं, तो आपके पास परमेश्वर का वचन केवल ज्ञान के रूप में है, आपने उसे अपने हृदय में नहीं जोता है। अय्यूब अगर सचमुच सत्य को जानता तो वो अपने आप को नम्र करता, वो भावुक होकर अपने दोस्तों से नहीं भिड़ता। यद्यपि अय्यूब दोष रहित था, धर्मी था, लेकिन उसने अपने आत्मिक घमंड को प्रकट किया। उसके ज्ञान ने उसे घमंडी बना दिया। हालांकि एलिपस भी घमंडी था। परमेश्वर का वचन कितना ही उचित क्यों ना हो, आपको तब तक उसे नहीं साझा करना चाहिए अगर सामने वाला व्यक्ति उसे नकारता है। लेकिन घमंडी होकर एलिपस ने अय्यूब को नकारा, उसे नीचा दिखाया, और इसकी वजह से अय्यूब ने न केवल अपने हृदय का द्वार बंद किया, बल्कि लगातार उसने उसे वापस भी डांटा। बातचीत के दौरान हम इस तरह की बातें देखते हैं, इस तरह के दृश्य हम देखते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, यद्यपि सामने वाला व्यक्ति अपने हृदय का द्वार बंद कर लेता है, मगर फिर भी वो व्यक्ति लगातार उसे डांटता रहता है, और सामने वाला व्यक्ति भी फिर उसे दूर भागने की कोशिश करता है। वो अपने आप को एहसास नहीं करता फिर, और जो बातें जो डांटता है वो भी एहसास नहीं करता कि उसकी बातें ग्रहण नहीं की जा रही हैं। आपको भी अपने आप को जांचना चाहिए कि कहीं आपने तो ऐसा नहीं किया है। आपको दूसरों को तभी डांटना चाहिए जब दूसरा व्यक्ति आपकी बातों को ग्रहण करने के लिए तैयार है। नहीं तो आपकी बातें उसके हृदय को चुभ सकती है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हैं। इसलिए बेहतर है कि आप कुछ भी ना कहें, क्योंकि अगर आप लगातार अपनी बातें ही कहते रहेंगे तो यह दिखाता है कि आप घमंडी हो गए हैं। आइए हम आगे देखेंगे। 8 पद में अय्यूब कहता है,
भला होता कि मुझे मुझे मुंह मांगा वर मिलता और जिस बात की मैं आशा करता हूँ वह ईश्वर मुझे देता, कि ईश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता और हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता। यहाँ पर अय्यूब अपनी मृत्यु की मांग कर रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर उसका जीवन ले लेता। वो इस तरह से परमेश्वर को उत्तर पाना चाहता है। वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मेरा जीवन ले ले। वो इस तरह से इस प्रार्थना का उत्तर पाना चाहता है। लेकिन अगर हम एहसास करें कि परमेश्वर हम में से हर एक से कितना प्रेम करता है, तो हम ऐसा कभी नहीं कह सकते। परमेश्वर हमारी जुताई इस धरती पर करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। बाइबल कहती है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हमें यह पता होना चाहिए कि मनुष्य अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं, मगर परमेश्वर ऐसा नहीं करता। भले ही आप मृत्यु की घाटी में क्यों ना चले, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और साथ ही एक व्यक्ति परमेश्वर को छोड़ सकता है, उसे धोखा दे सकता है। कभी कभार आपको ऐसा लग सकता है कि आजमाइशें बहुत बड़ी हैं और आपको ऐसा लग सकता है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। जब उसका उत्तर आपको नहीं मिलता, तब आप ऐसा सोच बैठ सकते हैं, मगर परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता। परमेश्वर आपकी आह को सुनता है, परमेश्वर आपके विलाप को सुनता है। मगर फिर भी आप उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते उस पाप की दीवार की वजह से जो आपने खड़ी की है। ऐसी स्थिति में आपके पास अय्यूब का व्यवहार नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका ऐसा हृदय होना चाहिए जो अंगीकार करें कि मैं एक पापी हूँ। इस तरह से जब आप अपने आप को ग्रहण करें, अपनी गलती मान लें, अपने आप को नम्र करें, तो परमेश्वर आपको उत्तर देगा, वो आपकी सुनेगा। लेकिन अगर आप घमंडी बन जाएं और इस तरह से कहने लग जाएं कि क्यों परमेश्वर मुझे आजमाइशों में डाल रहा है, तो फिर आजमाइश आपको नहीं छोड़ेगी। क्या वजह है कि आपने उत्तर प्राप्त नहीं किया है? इसकी वजह आपके अंदर है। और साथ ही कोई व्यक्ति अपनी ओर से परमेश्वर को छोड़ सकता है, धोखा दे सकता है, मगर अपने प्रेम के चलते परमेश्वर अपनी धधकती आंखों से उसे देखता है, उसके लौटने का इंतजार करता है। हम केवल इस बात से इसको समझ सकते हैं कि जब हम पापी थे, तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए भेजा और अपना जीवन देकर तक, यीशु ने अपना जीवन देकर तक उस प्रेम को हमारे ऊपर प्रकट किया। हमें इसको केवल पैशन वीक के दौरान ही याद नहीं करना है। परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र हमारे पाप के चलते हमारे लिए भेज दिया। उसने उसे इस धरती पर भेजा। हम जब कष्ट में होते हैं तो हमें इस तथ्य को और अधिक थामे रखना है और वापस उठना है। कृपया याद रखें यीशु मसीह को, जिसने आपके लिए क्रूस उठाया, और आप जय हो। पिता परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है, उसने आपकी ओर मुख नहीं फेरा है, आपसे मुख नहीं फेरा है। वो आपको भली वस्तु देना चाहता है, लेकिन जब आप पाप और बुराई करते हैं तो वो आपको उत्तर नहीं दे सकता है आत्मिक नियम के अनुसार। इसीलिए आपको इस बात को ढूंढना होगा कि गड़बड़ी कहाँ है, क्यों परमेश्वर और आपके रिश्ते के बीच में दरार आ गई है। परमेश्वर हमेशा आपको सहयोग देता है, हमारी मदद करता है, ताकि सफलतापूर्वक विश्वास से हर कष्टों को हम दूर कर सकें और इस धरती पर अपने जीवन के दौरान उसकी सच्ची संतान बन सकें। वो हमेशा उस दिन की इंतजारी में है जब हम सुंदर स्वर्ग में सदाकाल के लिए उसके साथ निवास करेंगे, अपना प्रेम बांटेंगे। इसीलिए परमेश्वर के प्रेम के प्रति धन्यवादी होकर हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें हम उसको महिमा दें, चाहे हम खाएं पिएं या जो कुछ भी करें। लेकिन परमेश्वर के प्रेम और उसके प्रावधान को समझे बगैर ही अय्यूब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर उसका जीवन ले लें। ये कितना अनुचित है। हालांकि हम इस बात को समझ सकते हैं कि अय्यूब कितने कष्ट में था, लेकिन अगर सचमुच उसके पास विश्वास होता तो वो ऐसी बातें नहीं कहता जिसे परमेश्वर दुखी होता। उसे ऐसा हृदय, ऐसे विचार रखने ही नहीं चाहिए थे। आप लोगों में क्या आपने कभी भी इसी प्रकार की स्थिति में इस तरह की बातें कही हैं कि मैं तो जल्दी से जल्दी स्वर्ग जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं तो बहुत मुश्किल में हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरा जीवन ले ले, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है स्वर्ग लोग जाना भी। अगर आपने ऐसा किया है तो आप अय्यूब के समान ही हैं, जो अपना जीवन, जो चाहता था कि परमेश्वर उसका जीवन ले लें।
만드시기 위한 ऐसे 생각을 विचारों में आप कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? आपको पता होनी चाहिए कि आजमाइशें आती हैं। 보내시죠. आजमाइशों से गुजरने का कारण क्या है? वो परमेश्वर का प्रेम है। 아이들은 학원 안 가고 학교 안 가고 놀면 좋겠어요. 자, 그럼 여러분들 자녀 माता 사랑하면 पिता जब बच्चों को जन्म देते हैं तो उसके बाद वो उन्हें स्कूल भेजते हैं। 친구들 만나 놀든 오락하든 यदि आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं 왜안 그러십니까? 왜 아이들이 공부하는데 तो क्या आप अपने बच्चों को 고생을 시키십니까? 고생시키는 게 아니죠. उनकी मर्जी पर छोड़ देंगे? 사람 되라고 माता पिता क्यों 공부하고 지금 자기를 बच्चों को 적대하는 पढ़ाते हैं? 나중에 더 멋진 क्यों वो 공부하는 उस 사람이 पढ़ाई की 공부하는 사람이 मुश्किल 되기 때문에 समय से गुजारते हैं? वो इसीलिए क्योंकि माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं 그런데 때로는 ताकि बाद में वो एक सफल व्यक्ति बन 모를 때가 सकें। 있어요. इसीलिए माता पिता बच्चों से पढ़ने को कहते हैं। 해줄 수는 없잖아요. लेकिन कभी कभार बच्चे 지금은 힘들어 보여도 अपने माता पिता का हृदय नहीं समझ पाते हैं। 좋은 천국 이끄시기 위한 아버지 하나님의 사랑임을 아신다면 저요 그냥 나고만 बावजूद इसके माता पिता को अपना कार्य करते रहना चाहिए। उसी प्रकार से पिता परमेश्वर भी है। अगर आप पिता परमेश्वर का प्रेम समझे तो आप इस तरह से नहीं कहेंगे 돌아보고 그런 마음과 생각이 있었다면 कि बेहतर है कि मैं स्वर्गलोक ही चला जाऊं बस। मैं तो चाहता हूं कि परमेश्वर मेरा जीवन उठा लें। 라고 생각하였다면 이 또한도 믿음 없는 내 모습이었음을 깨달아서 회개하고 돌이킵니다. क्योंकि परिस्थिति कष्टदायक है, उसके चलते अगर आप इस तरह का विचार रखें तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर विश्वास की कमी है। आपको मन फिराना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप 그 크신 마음, 그 마음을 알고 이제는 우리가 순종해 갈 수 있는 모습이 됩시다. कि आप मन फिराएं। मुझे आशा है कि आप पिता परमेश्वर के महान प्रेम को, महान हृदय को समझें, 더 멋진 모습으로 जो चाहता है कि आप 시간을 통해 नई यरूशलेम में निवास करें। 아버지 그러니까 저에게 और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आजमाइशों को कष्टदायक नहीं समझेंगे, 믿음의 고백을 할 수 있는 बल्कि आप निर्णय लेगी कि इस समय के द्वारा मैं नई यरूशलेम जा पाऊंगा। इसलिए पिता मुझे अनुग्रह दीजिए, ताकत दीजिए। मुझे आशा है कि आप विश्वास का ऐसा अंगीकार, सकारात्मक अंगीकार कर पाएं। 하나님을 서운하게 하는 말인지 욥은 깨우칠 수 없었습니다. 다니엘 선지자나 사도 바울 등 믿음의 선진들은 생명의 위협 앞에서도 어떻게 했습니까? हमारे विश्वास के पूर्वज जैसे कि दानियल, पौलुस इत्यादि, उन्होंने प्रार्थनाओं में धन्यवाद दिया। वो अपने जीवन के जोखिमों में भी नहीं डरे। 천국 가게 하시고 또 제 생명을 거두시려고 하는 거죠. 이렇게 고백하지 않으셨습니다. 지금 그분들은 생명의 위협 앞에 있어요. 그런데 그렇게 한 것이 아니라 오직 하나님께 감사의 기도를 올렸습니다. वो जीवन के जोखिमों में पड़े, उन्होंने तब भी नकारात्मक अंगीकार नहीं किया। उन्होंने केवल धन्यवाद की प्रार्थना अर्पण की, चाहे उनकी स्थिति कितनी ही पीड़ादायक क्यों ना थी। फिर भी उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया जो सब बातों को भलाई में उत्पन्न करता है, और धन्यवाद दिया परमेश्वर को कि परमेश्वर उनके लिए कार्य करेगा। और परमेश्वर ने उनका विश्वास देखकर उनके लिए कार्य किया। लोग अपनी गलतियों से आजमाइशों में पड़ते हैं, और ऐसे में अगर वो परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाएं, कैसे परमेश्वर ऐसे में उनकी मदद कर सकता है? अगर आप थक जाएं, हताश हो जाएं, तो फिर आप वहीं अटके रहेंगे जहां पर आप है। ऐसे में अपने मसीह जीवन को आपको सुधारना चाहिए। अय्यूब सत्य को नहीं जानता था। आने वाले जीवन की आशा के बगैर वो परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ा रहा था, परमेश्वर को दुख दे रहा था। 10 पद में वो कहता है, यही मेरी शांति का कारण, वरन भारी भारी पीड़ा में भी मैं इस कारण से उछल पड़ता, क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों को कभी इनकार नहीं किया। अय्यूब कह रहा है कि भले ही परमेश्वर उसका जीवन ले ले तो यह उसके लिए शांति का कारण होगा। और वो ये भी कहता है कि परमेश्वर के सामने उसे हियाव है, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन नहीं किया है। उसके जीवन को ले लेने की विनती यह अपने आप में असत्य है, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। मगर अय्यूब कह रहा है कि वो तो वचन के अनुसार जीता है। इससे भी बढ़कर अय्यूब सोचता था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ही उस पर दया किए बगैर उसे दर दिया है। उसका कहने का मतलब यह था कि यद्यपि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसे मारा है, मगर फिर भी वो वचन में जो निवास करता है, वो सत्य में निवास करता है। हम ऐसे मामले बहुत सारे नए विश्वासियों में देखते हैं, क्योंकि वो वचन को सही से नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो विश्वासी भाइयों का न्याय करते हैं जैसे मानो वो सही हैं, और वो अपने आप को पाप रहित और धर्मी कहते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि वो नहीं जानते कि पाप क्या है और सत्य क्या है।
परमेश्वर पर विश्वास करने से पहले सीनियर पास्टर के आसपास के लोग 막상 주님을 영접하고 सीनियर पास्टर को इस तरह से कहते थे कि वो एक ऐसे व्यक्ति है जिन्हें कानून की जरूरत नहीं है और उन्होंने एक ईमानदार जीवन जिया था। परंतु जब से उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया तो उन्होंने अंगीकार किया कि उन्होंने जब अपने बीते जीवन को जांचा तो उन्होंने पाया कि वो उचित नहीं था। 앞서 말씀드린 대로 진리를 많이 안다. 나는 신앙의 연조가 깊다. 나는 이런 일과 उन्होंने अपने आप को 다라고 इस तरह से 하는 जांचा। 말이 나온다. उन्होंने पाया कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां थी। 잘못하여 연단을 받고 있으면서 나는 잘못한 게 하나도 없는데 연단이 왔어. 나는 잘못한 게 없는데 저 사람이 나를 이렇게 괴롭혔어. इसीलिए यद्यपि आप आजमाइशों से क्यों ना गुजरें, अपनी गलतियों की वजह से, 얼마나 틀린 것인가라고 하는 것을 욥을 통해서 मेरा मतलब है यद्यपि आपने गलती की है लेकिन आप सोचते ही नहीं कि आपने गलती की है। 하나님의 진리 आप दोष दूसरों पर डालते हैं। 때문에 스스로 आपको अपने आप को एहसास करना चाहिए अय्यूब के इस मामले से। 그러면서도 자신은 진리 안에 살았으니 하나님이 내 생명을 सत्य के वचन को सही से ना जानकर अय्यूब अपने आप को सही मानता था। 하고 있는 것이죠. ऐसा करने के द्वारा वो कहता है क्योंकि वो तो सत्य में जी रहा है, इसीलिए अगर परमेश्वर उसका जीवन उठा भी ले तो भी उसे कोई फर्क नहीं। 벌 주실 거야. कुछ चर्च के कार्यकर्ता 그 벌을 यद्यपि वो बुराई करते हैं 얻으면 मगर फिर भी वो इस तरह से कहते हैं कि मेरी तो कोई गलती नहीं 그나마 이 땅에서 और अगर मैंने गलती की है तो परमेश्वर मुझे सजा देगा। 하시면 그 벌도 임하지 वो इस तरह की बातें कहते हैं। 하나님이 듣지를 않으세요, 아예. 그러니까 벌도 임하지 않으니 ये बेहतर होता है कि अगर वो इस धरती पर सजा पाए, लेकिन अगर उसे इस धरती पर सजा नहीं मिलती है तो फिर 내가 잘못했으면 उसके लिए कोई और मार्ग नहीं होगा। 잘못했으면 내게 어려움 내가 벌을 받을 걸 이런 말 여러분 न्याय के दिन फिर क्या होगा? उसे अवसर नहीं मिलेगा। 무지하고 어리석은 말이요. 하나님 앞에 있을 수 없는 말이라는 거. लोग बेमतलब की इस तरह की बातें कहते हैं कि मैंने तो कोई गलती नहीं की है, अगर मैंने गलती की है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। इस तरह की बातें नहीं बोली जानी चाहिए। 옳은 사람을 भय के कारण आपको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। 라고 하는 모습임을 우리의 삶 속에서 이러한 अय्यूब भी अपने आप को धर्मी ठहरा रहा था। 사람과의 관계에서 이러한 고백은 있지 않았는지 살펴야 할 것입니다. 이처럼 하나님의 말씀을 올바로 दूसरों के साथ हमारे संबंधों में हमें जांचना चाहिए कि कहीं हमने तो ऐसी बातें नहीं कही है। 잘했어도 잘한 줄을 알지 못합니다. और अगर 분별하지 상태를 이런 분별하지 못하는 हमने कुछ अच्छा किया भी है 소경에 비유하고 있는 것입니다. 자, 이어서 욥기 6장 11절부터 12절에 내가 무슨 기력이 있관데 기다리겠느냐 और फिर अय्यूब कहता है कि मुझ में बल ही क्या है कि मैं आशा रखूं, मेरा अंत ही क्या होगा कि मैं धीरज धरूं। क्या मेरी दृढ़ता पत्थरों की सी है? क्या मेरा शरीर पीतल का है? 욥은 머리끝에서 발끝까지 성한 곳 없이 악창으로 엉망인 자신의 몸이 अय्यूब का शरीर पूरी तरह से खत्म सा हो गया था। सिर से लेकर पैर तक उसको फोड़े हो चुके थे। उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। उसे लग रहा था कि अब वो ठीक नहीं हो सकता और यह कि अब वो मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए वो कहता है कि अब वो थक गया है, उसकी ताकत अब खत्म हो गई है, मैं निराधार हो गया हूँ। अब वो सोच रहा है कि अब तो उसका अंत है। वो नकारात्मक अंगीकार कर रहा था कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि अब उसकी ताकत पत्थरों की सी और शरीर पीतल का सा नहीं रह गया है। लेकिन इस तरह का अंगीकार उस विलाप से उत्पन्न होता है जिसके अंदर विश्वास नहीं होता। आत्मिक विश्वास से कुछ नहीं से कुछ उत्पन्न होता है। यीशु ने लाजर को जिंदा किया जो 4 दिन से मर गया था। उसकी बहन मार्था विश्वास का अंगीकार नहीं कर पाई। वो इस तरह से अंगीकार कर रही थी कि लाजर तो मर गया है, उसे तो बदबू आ रही है, वो 4 दिन से मरा हुआ है। परंतु यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यीशु ने पत्थर को हटाने को कहा और जब वहां से पत्थर हटाया गया तो यीशु ने आदेश दिया कि बाहर आ। और फिर लाजर जो मर गया था वो जीवित होकर स्वयं चलकर उस कब्र से बाहर निकल आया। इस विश्वास के बारे में मैं आने वाले समर रिट्रीट में आपको बताऊंगी कि विश्वास क्या है। ऐसी स्थिति में भी जहां पर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जहां आपको लगता है कि आप अय्यूब के समान स्थिति में हैं,
영감 중에 그런 것을 कोई कुछ मायने नहीं रखता अगर आपके पास विश्वास है। 주님의 공중 강림하실 때 우리는 जब मैं आजमाइशों के दौरान प्रार्थना कर रही थी, मैंने इस तरह की प्रेरणा प्राप्त की, प्रभु जब हवा में आएंगे हम हवा में उठा ले जाएंगे और 7 साल का वहां विवाह भोज होगा। मगर इस धरती पर क्या होगा? यह धरती, यहाँ बड़ी गड़बड़ी छा जाएगी, यहाँ की हवा प्रदूषित हो जाएगी, सब चीजें नाश की ओर जाएगी, वातावरण इतना खराब होगा जहाँ मनुष्यों का जीना मुश्किल हो जाएगा। और जब हम वापस इस धरती पर आएंगे विवाह भोज के बाद, तब यह धरती नई बनाई जाएगी, नई धरती नया स्वर्ग बनाया जाएगा परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके कार्य के द्वारा। ये परमेश्वर का कार्य है। आप ऐसा कह सकते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब तो ठीक होने की कोई आशा नहीं है। मनुष्यों के लिए यह असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो तो मरे हुए को भी जीवित करता है, वो असंभवों को संभव बना देता है। यदि आप इस बात को जानते हैं तो आप विलाप नहीं करेंगे अय्यूब के समान। हमने हमारे चरवाहे की परमेश्वर की सामर्थ्य की सेवकाई में ऐसी कई बार बातें देखी हैं। क्या आप सीनियर डिकनेस इंडुक किम को जानते हैं? वो उसका जीवन जोखिम में आ गया था, वो जल गई थी, 3री डिग्री का जलन उन्हें हुआ था। मगर सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं के द्वारा वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसकी स्थिति तो अय्यूब के फोड़ों से भी ज्यादा दयनीय थी। अय्यूब की अगर हम बात करें, अय्यूब की त्वचा, उसकी जो कोशिकाएं थी वो तो जीवित थी, लेकिन अगर हम सीनियर डिकनेस इंडुक किम की बात करें, उनकी तो त्वचा जल गई थी, उनके कोशिकाएं जल गई थी, लेकिन सीनियर पास्टर की सामर्थ्य प्रार्थनाओं के द्वारा वो पूरी तरह से चंगी हो गई। इस प्रकार अगर हम आत्मिक विश्वास दर्शाएं तो मरे हुए लोग, यहाँ तक कि मरी हुई कोशिकाएं, वो सब भी जीवित हो सकती हैं। मानमिन इसी प्रकार से रहा है, मानमिन इसी प्रकार से रहा है। ये मानमिन का अनुभव है। चरवाहे की सामर्थ्य इस प्रकार की है। हमारे पास उमड़ती हुई गवाहियां हैं, उमड़ते हुए ऐसे मामले हैं, भर भर कर ऐसे मामले हैं। यहाँ तक कि वेदी पर लोग इस तरह के मामलों को बताते हैं, वो सारी बातें मैं आपको नहीं बता पाती हूँ। मगर संसारिक लोग इस तरह से बातें कहते हैं जैसे मानो परमेश्वर की सामर्थ्य झूठी है। मगर परमेश्वर ही है जो सामर्थ्य को प्रकट कर सकता है। वो कुछ नहीं से चीजों को उत्पन्न करता है। उसने वचन से संसार को रचा है। यदि आपके पास विश्वास है तो भले ही आपकी स्थिति अय्यूब के समान क्यों ना हो, फिर भी आप इस तरह से नहीं कहेंगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब तो मेरे पास कोई आशा नहीं। ऐसी बातों को कहने का आपके पास कोई कारण नहीं है। लेकिन आत्मिक विश्वास की कमी के चलते अय्यूब लगातार नकारात्मक अंगीकार करता जा रहा था। बेशक अय्यूब दर्दनाक परीक्षा का सामना कर रहा था। हालांकि ऐसा लगता था कि वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो होम बलि देता था, दूसरों की परवाह करता था, सिखाता था। लेकिन जब वो असहनीय आजमाइश का सामना करने लग गया तो वो परमेश्वर के सामने विश्वास प्रदर्शित नहीं कर पाया। मैं आपसे विनती करती हूँ कि अय्यूब के द्वारा आप अपने आप को भी मुड़कर जांचें। लोग जब आत्मा से भरे होते हैं तो वो अंगीकार करते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं मेहनत से प्रार्थना करता हूँ। वो लोग अपने कामों को ऐसे करते हैं जैसे मानो एक अच्छा मसीह जीवन वो जी रहे हैं। लेकिन कड़ी आजमाइशों के दौरान प्रकट हो जाता है कि उनका विश्वास कितना सच्चा विश्वास है। निर्गमन के दौरान क्या आपको याद है कि इजरायली लोग कितने खुश थे जब वो लाल समुद्र से पार निकले? मानो जब वो लाल समुद्र से ऐसे पार निकले जैसे वो सूखी जमीन पर चल रहे थे। जब मिस्री लोग पानी में बह गए थे, सभी लोगों ने परमेश्वर की महिमा की। लेकिन जैसे ही वो कष्ट में पड़े तो वो मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे, यहाँ तक कि पथराव करके उसे मार डालना चाहते थे। परमेश्वर ने आग के और बादल के खंभों के द्वारा उनकी अगुवाई की, उनकी आंखों के सामने अद्भुत कार्य प्रकट किए। ऐसा लगता था कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया है, लेकिन नतीजन उनके पास सच्चा विश्वास नहीं था। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने कहा कि वो कनान में नहीं जा सकते हैं। यीशु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा।
बाइबल ये भी कहती है कि विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। इसीलिए अगर हम विश्वास से मांगे तो हमें अपना विश्वास तब तक रखना चाहिए जब तक हम उत्तर प्राप्त ना कर लें। मैं आपको चुनौती देती हूँ कि आप कभी भी अनुग्रह ना खोएं जो आपने प्राप्त किया है, बल्कि अपने हृदय में उसे और भी सत्य के साथ दृढ़ रखें और उस विश्वास से आगे बढ़ते रहें जिसके द्वारा हमारा हृदय कभी ना बदले जब तक कि हम स्वर्ग ना पहुंच जाएं। इस तरह के विश्वास के द्वारा मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप शुरू होने वाली संकल्प प्रार्थना में शामिल होने पाए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं पहले तो प्रार्थना में शामिल था, लेकिन मुझे तो कोई उत्तर नहीं मिला, कोई विश्वास नहीं मिला। अगर आपको उत्तर नहीं मिला है तो क्या इसका मतलब यह है कि कोई परमेश्वर नहीं है? आपने उत्तर नहीं पाया क्योंकि आपने विश्वास से नहीं मांगा। और साथ ही आपकी प्रार्थनाएं प्रतिफलों के रूप में एकत्र होती हैं। जब सही समय आता है तो आप बहुतायत के फलों को काटेंगे। इसीलिए क्यों हमें थकना है? क्यों हमें थकना है, ऊबना है? आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं तो प्रार्थनाओं से थक गया हूँ। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर विश्वास की कमी है। अगर आपके पास विश्वास है तो आप एक दृढ़ विश्वास योग्यता प्रकट करेंगे। संकल्प की विशेष दानियल प्रार्थना सभा कल से शुरू हो रही है। मुझे आशा है कि आप अपने विश्वास को फिर से दृढ़ करेंगे, अपने निर्णय को फिर से दृढ़ करेंगे। और साथ ही आपको अपने आप को जांचना है कि कहीं प्रार्थनाओं से आप थक तो नहीं गए हैं। आपको उत्तर नहीं मिला, इसीलिए आपने अपना मन तो बनाया था लेकिन फिर से आपने वो खो दिया। कल से प्रार्थना सभा शुरू हो रही है। आपको अपने आप को तैयार करना है। आपको अपने आप को तैयार करना है उत्तर और आशीषों को प्राप्त करने के लिए। दूध और मधु से बहती हुई जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जब मैं इस संदेश का प्रचार कर रही थी तो ज्यादातर लोग इस तरह से अंगीकार कर रहे थे कि मैं उन इजरायलियों के समान था। मुझे आशा है कि इस बात को आप याद रखें। इजरायली लोग निर्गमन के दौरान वो आनंद से नाच रहे थे जब उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य को देखा, मगर जब स्थिति उनके विचारों के अनुरूप नहीं थी, जब वो छोटे से कष्टों में पड़े तो वो जल्दी ही कुड़कुड़ाने लग गए। अगर आप इस बात को याद रखें तो आप अपने मुंह को बंद रखेंगे किसी भी शिकायत करने से। आप चरवाहे की महान सामर्थ्य को याद रखें। वो सामर्थ्य कभी भी धीमे नहीं पड़ी है। पिता परमेश्वर अभी भी जीवित है और कार्य कर रहे हैं। आपको नहीं कहना चाहिए कि मैं थक गया हूँ, मैं तो ऊब गया हूँ। हमने जो देखा और सुना है वो महान है, महान चीजें हैं। ऐसे बहुत सारे मसीही हैं, ऐसे असंख्य लोग हैं। मेरा मतलब है ऐसी सामर्थ्य किसने देखी है जो हमने देखी है? पवित्रता का सुसमाचार किसने सुना है? ये मेरे लिए गर्व की बात है। मगर क्योंकि स्थिति आपके विचारों के अनुसार नहीं होती है तो इसके चलते क्या आपका आनंद जाता रहा है? अगर ऐसा है तो आप इजरायलियों के समान हैं। इसीलिए इजरायली कनान में नहीं जा पाए, यद्यपि कनान देश उनकी आंखों के सामने था। मुझे आशा है कि जो अनुग्रह आपने पाया है वो सारा अनुग्रह आप याद रखें। मुझे आशा है कि आप आगे बढ़ते जाएं इस तरह से जिससे पिता परमेश्वर प्रसन्न हो। हालांकि बहुत सारी बातें आपको कहने को है, लेकिन समय की कमी के चलते मैं बाकी संदेश आज का जो बचा हुआ संदेश है अगले सत्र में आपको बताऊंगी। अय्यूब कह रहा है कि उसके पास शोक करने का अच्छा कारण है। यही उसकी आजमाइश की वजह थी। और वो अपने मित्रों को भी कहता है कि उनकी जो बातें हैं वो स्वाद रहित थे। ये उसकी घमंड के चलते था। उसके पास इतना बड़ा घमंड था। अगर कोई व्यक्ति सत्य की बात कहे तो आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। हम इसी तरह परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन अय्यूब घमंडी हो रहा था। वो अपने मित्रों की बातों को नहीं सुन रहा था, क्योंकि अय्यूब एक कष्ट भरी स्थिति में था। और वो कहता है कि वो एक धर्मी व्यक्ति है।
큰 소리 치고 और वो चाहता था कि परमेश्वर उसका जीवन ले लें। 천국 소망 없고 और वो 내생 कहता 소망 है 없는 육의 कि परमेश्वर अगर उसका जीवन ले भी ले 모습을 통해 तो उसे शांति मिलेगी। 그리고 ये प्रमाणित करता है कि उसके पास स्वर्ग की आशा नहीं थी, उसके पास शारीरिक विश्वास था। उसका मसीह जीवन शारीरिक था। अय्यूब के द्वारा हमें अपने आप को जांचना है। हमें अपने बीते समय को मुड़कर जांचना है। हमें जांचना है 되어지지 않으면 힘들어하고 지쳐하고 지금 나의 생명 거둬가세요. 하나님 내가 나는 그냥 कि कहीं हम भी इस तरह के तो नहीं थे, 얼마나 조속으로 변하고 있고 이 कहीं हमने भी तो इस तरह की बातें नहीं कही 어찌 응답과 축복을 받겠는가? कि बस मैं तो स्वर्गलोक जाकर ही खुश रहूंगा, मुझे शांति मिल जाएगी वहां जाकर। 그럼 나는 포기하세요 그러실 거예요. 안 된다고요. 우리 손에 손 잡고 그 아름다운 새 예루살렘 가야죠. 이 땅의 삶 속에도 여러분 크고 넓은 आपको 잘 살기 위해서 पिता परमेश्वर को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि पिता मैंने तो हार मान ली है। 끝이 없어요. आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, 이 땅이 지금 내가 어떻게 ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको। 천국의 영광에 इस धरती पर भी इस धरती पर भी हम एक बड़ा घर पाना चाहते हैं, लेकिन अनंत स्वर्ग में तो हम सदा काल के लिए रहेंगे। 그런 이들이 남아 있는데 힘들고 지쳐요. 그냥 남아 있어. इसीलिए अगर हमें कड़े प्रयास क्यों ना करने पड़े, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें नई यरूशलेम को अपना लक्ष्य बनाना है। 아버지 기뻐하시는 인내로 이 시간을 승리할 때 우리의 소망 새 예루살렘의 정금 같은 모습으로 나오는 저와 여러분 모두 हमें इन परिस्थितियों को धीरज के साथ पार करना है। 지금 우리 तब हम शुद्ध सोने के समान बनकर उभरेंगे। 회개하시고 더 멋지고 아름다운 모든 성도들 अय्यूब की आजमाइशों के द्वारा हम अपने आप को जांच रहे हैं। मुझे आशा है कि आप संकल्प प्रार्थनाओं के दौरान अब पश्चाताप कर सकें। आइए आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 또 스스로를 변호하고 있는 말씀을 들으며 바로 이 모습이 내 모습은 아니었는지 살펴보았습니다. 너무나 힘들고 어려우니 하나님이 내 생명을 거둬가시면 좋겠다. 내가 이렇게 구하여도 하나님 앞에 잘못한 것이 없다라고 떳떳이 말하고 있지만 너무나 영적으로 무지한 모습이라는 것을 알 수 있었습니다. 우리의 연단의 시간은 어떻게 보냈는지를 돌아보며 우리의 입술, 마음, 생각이 부족하였던 것들, 믿음 없었던 것들, 믿음을 잃어버렸던 모습이 있었으면 용서하여 주옵시고 철저히 자신을 발견하여 작정자녀 혈처를 통하여 회개하고 돌이켜 더 멋지고 아름다운 천국 같은 믿음으로 나오는 모든 성도님들 낼 수 있도록 힘주시고 능력 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당 의장님의 환자를 위한 기도를 받으시겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 기도 받으시고 아프지 않은 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도 받으시기 바랍니다. यदि आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य तमाम GCN और इंटरनेट पर, तमाम शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं उन पर अपना हाथ रखें। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योतियां जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से, सभी पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं।
सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए, मृतकों को जिला दीजिए, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। पूरी अशुद्ध, झूठी, धोखे की ओर अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाए, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। आपके बच्चे चाहे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।